अस्सलाम वालेकुम। इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कूपन कोड्स जो है वो किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से उसको जनरेट किया जाता है, किस तरह से वो हेल्प करते हैं आपको। तो मेरे सामने जैसे कि आप देख सकते हैं सेलर सेंट्रल जो है वो ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है। हमें क्या करना है कि यहाँ एडवर्टाइजिंग में जो है हमें कूपन्स के अंदर जाना है। इसे हम खोलेंगे न्यू टैब में। कूपन्स में यहाँ पे हम जो है वो क्रिएट न्यू कूपन पे क्लिक करेंगे नया कूपन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास कूपन क्रिएट करने का जो है वो पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना एसिन जो है वो डाल सकते हैं। हम एक डमी एसिन फ़िलहाल उठा लेते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। इसे हम करेंगे ऐड टू कूपन। तो ये कूपन में ऐड हो गई। ठीक है, अब हमें कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे हमें अपना बजट डिफ़ाइन करना है और ऑफ़र डिफ़ाइन करनी है कि कितनी ऑफ़र हमें लगानी है। मिनिमम 5% जो है वो आपको डिस्काउंट देना होगा, चाहे वो अमाउंट में हो या फिर परसेंटेज में हो। ठीक है, वो आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आप अपना मैं मिनिमम 5% इसको कर देता हूँ। इसे आप चेंज कर सकते हैं रिडेम्पशन 1 पर कस्टमर। ठीक है, एक कस्टमर एक ही दफ़ा रिडेम्पशन कर पाएगा इसकी। और अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही कस्टमर मल्टीपल टाइम्स जो है वो, अगर उसने 2 कूपन क्लिक किए हुए तो वो उसको बार बार यूज़ कर पाएगा। यहाँ पे आपको अपना बजट देना है। ये बजट आपका डिस्काउंट प्लस रिडेम्पशन फ़ी है। ठीक है, और रिडेम्पशन फ़ी इसकी पर कूपन जो है वो 60 सेंट होती है। इसके अलावा मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर आप 5% डिस्काउंट अलग दे रहे हैं और जितने कूपन्स यूज़ होंगे उस कूपन के 60 सेंट्स वो शामिल करेगा। तो यहाँ पे आप अपना बजट जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल सकते हैं, कुछ भी अगर आप स्पेशल टाइटल डालना चाहें। ठीक है, टाइटल डाल दें। यहाँ पे हम एक डमी टाइटल यहाँ पे डालते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना है। सारे कस्टमर्स को, अमेज़ॉन प्राइम को, अमेज़ॉन स्टूडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को। यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड एंड डेट देनी पड़ेगी। स्टार्ट एंड एंड डेट जो है वो कूपन स्टार्ट होगा वेडनेसडे को 5 मई और एंड डेट इसकी हम डाल देते हैं जी 12 तारीख तक जो है वो यूज़ हो सकता है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें एक दफ़ा रिव्यू करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कूपन जनरेट हो जाएगा और विद इन 4 to 5 आवर्स वो लाइव हो जाएगा। अच्छा, लाइव होने के बाद जब वहाँ पे आप सबमिट करेंगे इसको तो वो रिव्यू में चला जाएगा। यहाँ पे सबमिटेड के अंदर शो होगा आपको। ठीक है, और जब वो एक्टिव हो जाएगा तो रनिंग के अंदर आ जाएगा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो नीड्स एक्शन या फील्ड में आएगा। एक्सपायर होने के बाद वो एक्सपायर्ड में आ जाएगा। यहाँ से आप ऑल में देख सकते हैं ये कूपन्स मैंने जनरेट किए थे सारे और वो टेस्टिंग की थी एक्चुअली में। तो वो कुछ इसमें एक्सपायर हुए हुए हैं, कुछ जो है वो यूज़ हुए हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें 5% डिस्काउंट मैंने ऑफ़र किया था। 18.87 मैंने स्पेंड किए हैं। 18 कूपन्स क्लिप हुए हैं। ठीक है, मतलब कस्टमर ने अपने पास सेव किए हैं और रिडेम्पशन उसकी सिर्फ 9 कूपन्स की हुई हैं। तो सेल्स मैंने जो जनरेट की वो 614 की सेल्स जनरेट की है मैंने इस कूपन पे। तो इस तरह से आप कूपन्स बना सकते हैं। आपको हेल्प करते हैं इन्वेंट्री जल्दी सेल आउट करने में। तो इंशाल्लाह जो है वो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।